इस कथा को सुनने से पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। उसके सभी दोष समाप्त होकर सुखी जीवन होता है। ये महान कथा भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में एक प्रश्न लेकर कृष्ण भगवान के पास आकर बोले, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों का पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? तब कृष्ण भगवान बोले, पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए यह कार्य किया जाता है। जब श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में एक अप्सरा और एक ऋषि की कथा है। एक बार रुच नामक एक राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे। उन्होंने सबका त्याग कर दिया था और एक बार ही भोजन करते थे। ऐसा वैराग्य धारण देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए और उनसे मिलने आए। जब ऋषि रुचि ने देखा कि 4 दिव्य आत्मा आई हैं, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, महान आत्माओं, आप कौन हैं और आप किस कारण से यहाँ आए हैं मुझे दर्शन देने? वह आत्माएं बोली, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम्हारे वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए हम तुमको समझाने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि बोली, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे दुखी क्यों हैं? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि आप दुखी हैं? तब उनने कहा, तुम शादी ना करके अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाकर, इसलिए हम लोग दुखी हैं। हमें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम्हें विवाह करने का निश्चय करना चाहिए, परंतु कोई कन्या मिल जाए इसका प्रयत्न करना चाहिए। उनने ब्रह्मा जी की साधना की और उन्हें प्रसन्न कर सारी बात कही। तो उनने कहा कि तुम पितरों को प्रसन्न करो, तब सब संपन्न हो जाएगा। पितरों को तर्पण करके पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि ने श्राद्ध किया, तब व्रतों के से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम से हम प्रसन्न हैं, जो चाहिए बोलो। तब उनने विवाह की बात कही तो पितृ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तभी एक कन्या मिली और उससे विवाह करके ऋषि को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उसका नाम मनु रखा। इस कथा के बाद श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को अनेक उपाय बताए जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों में से एक ये है कि तर्पण करें, श्राद्ध करें, गाय, कौवा, कुत्ता, मछली, चींटी, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और पितृ यह सब देखकर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, पीपल और तुलसी का पूजन करना चाहिए। पीपल का पेड़ पितरों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध में पीपल के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख संपदा
समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया, जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसे गया जी में पिंडदान करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ये सब सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उनकी कृपा बनी रहती है। यह सब पूर्ण श्रद्धा और भाव से करना चाहिए तो परिवार में शांति बनी रहती है। बोलो पितृ देवों की जय।